मेलबर्न का ऐतिहासिक मैदान हो या न्यूयॉर्क की चकाचौंध, जब भी भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर उतरी, डगआउट की बेंच पर एक चेहरा हमेशा शांत, थोड़ा उदास लेकिन उम्मीदों से भरा दिखाई दिया। वो चेहरा जिसने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया। वो खिलाड़ी जिसके नाम भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। हम बात कर रहे हैं शतरंज के उस जादूगर की जिसने क्रिकेट की पिच को अपनी बिसात बना लिया, युजवेंद्र चहल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान ने आईपीएल में 200 विकेटों का पहाड़ खड़ा किया, उसने अपने करियर के सबसे बेहतरीन सालों में भारत के लिए एक भी टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेला? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का सबसे बड़ा मैच विनर टीम के लिए एक मिस्ट्री बन गया? क्या इसके पीछे सिर्फ खराब फॉर्म था या फिर उनकी निजी जिंदगी का वो तूफान जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया? आज की ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने मैदान पर तो चालें चलीं, पर किस्मत के आगे वो मात खा गया। युजवेंद्र चहल कभी क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका पहला प्यार शतरंज था। भारत का प्रतिनिधित्व जूनियर लेवल पर कर चुके चहल ने चेस बोर्ड पर वो धैर्य और रणनीति सीखी जो बाद में उनकी गेंदबाजी की पहचान बनी। लेकिन फंड्स की कमी ने उन्हें बोर्ड से उठाकर मैदान में भेज दिया। उनकी असली पहचान बनी साल 2017 में। वो तारीख थी 1 फरवरी, जगह थी बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम। बाउंड्रीज इतनी छोटी थीं कि बल्लेबाज सिर्फ बल्ला छुआते और गेंद स्टैंड्स में होती। इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रहा था। धोनी और कोहली के चेहरों पर तनाव था। तब आए चहल और उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। 4 ओवर, 25 रन और 6 विकेट। इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और यहां से जन्म हुआ कुल चाह की जादुई जोड़ी का। 2017 से 2019 तक चहल का वो दौर था जहां दुनिया का हर दिग्गज बल्लेबाज उनकी लेग स्पिन के सामने बेबस नजर आता था। लेकिन मैदान पर सबको हंसाने वाला ये खिलाड़ी अंदर से क्या झेल रहा था, ये दुनिया को बरसों बाद पता चला। साल 2022 में चहल ने 2 ऐसे राज खोले जिसने क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया। उन्होंने बताया कि 2011 में जब वो मुंबई इंडियंस में थे तो उनके सीनियर खिलाड़ियों ने मजाक के नाम पर उन्हें बांधकर मुंह पर टेप लगाकर रात भर एक कमरे में बंद कर दिया था। और इससे भी खौफनाक था 2013 का वो वाकया जब एक नशे में धुत खिलाड़ी ने चहल को 15वीं मंजिल की बालकनी से बाहर लटका दिया था। जरा सोचिए, उस वक्त उस नौजवान खिलाड़ी की क्या हालत रही होगी। ये मजाक नहीं, ये जुल्म था। लेकिन चहल चुप रहे। शायद उनका शांत स्वभाव और छोटा शरीर लोगों को उन्हें सताने का मौका देता रहा। क्या यही वो वजह थी जिसने चहल को इतना सख्त बनाया कि वो हर तकलीफ को एक मुस्कान के पीछे छिपाना सीख गए? वक्त बदला और 2020 का वो साल आया जब पूरी दुनिया थम गई थी। लॉकडाउन के दौरान चहल ने सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग दुनिया बना ली। उनके फनी वीडियोस वायरल हुए, टीम के साथी खिलाड़ियों ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन इसी बीच चहल को अपना डांस पार्टनर मिला, धनश्री वर्मा। मार्च में मुलाकात हुई, अगस्त में सगाई और दिसंबर में शादी। फैंस को लगा कि चहल की जिंदगी अब पूरी हो गई है। लेकिन खेल की दुनिया बड़ी बेरहम होती है। जैसे ही चहल की शादी हुई, मैदान पर उनकी गेंदों का जादू फीका पड़ने लगा। 2020 के अंत से चहल प्रेडिक्टेबल होने लगे थे। उनकी उंगलियों का वो धोखा अब बल्लेबाजों को समझ में आने लगा था। और इसका सबसे बड़ा अंजाम हुआ 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में, जब चहल को टीम से बाहर कर दिया गया। ये उनके करियर का सबसे बड़ा सदमा था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 16 अगस्त 2022 को। चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, न्यू लाइफ लोडिंग, और इसके 2 दिन बाद ही धनश्री ने अपने नाम से चहल हटा दिया। सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। लोग पूछने लगे कि क्या चहल का घर टूट रहा है? एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट सिर पर थे और चहल एक मानसिक युद्ध लड़ रहे थे। मैदान पर वो पुराने वाले चहल नहीं दिख रहे थे। चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों ने भी कहा कि चहल अब भटक गए हैं। वर्ल्ड कप 2022 में उनका चयन तो हुआ, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठा कर रखा गया। यही सिलसिला 2024 में भी जारी रहा। वो विश्व विजेता टीम का हिस्सा तो बने, मेडल भी मिला, लेकिन बिना एक भी मैच खेले। भारत के सबसे सफल स्पिनर के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं था। आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो चहल की जिंदगी एक और बड़े बदलाव से गुजर रही है। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया और पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर खरीदा। लेकिन इस खुशी के साथ ही उनके तलाक की खबरें भी पक्की हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 करोड़ की एलिमनी की बात सामने आई। 20 मार्च 2025 को जब कोर्ट में सेटलमेंट हुआ, उस दिन चहल ने नो इमोशन वाली टी शर्ट पहनी थी जो उनकी अंदरूनी हालत को बयां कर रही थी। क्या ये एक महान करियर का दुखद अंत है?
35 साल की उम्र में टीम इंडिया अब उनसे आगे बढ़ चुकी है। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल जैसे युवा खिलाड़ी उनकी जगह ले चुके हैं। चहल आज भी काउंटी क्रिकेट में विकेट ले रहे हैं, लेकिन नीली जर्सी की वो चमक शायद अब उनसे दूर जा चुकी है। चहल की ये कहानी हमें सिखाती है कि शोहरत और कामयाबी के पीछे कितने गहरे जख्म छिपे हो सकते हैं। वो खिलाड़ी जिसने सबको हंसाया, आज खुद की खुशियों के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या चहल कभी वापसी कर पाएंगे, या फिर शतरंज का ये मास्टर अपनी आखिरी चाल चल चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।